क्या कोई पिता अपने पुत्र का अपहरण कर सकता है? क्या किसी पिता को अपने पुत्र के साथ ले जाने के कारण जमकर पिटाई हो सकती है? क्या हुआ गिरिडीह में? क्यों एक पिता अपने पुत्र को अपहरण करने पर तुला था? देखिए पूरा वीडियो। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल JGTV को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। और आप अगर हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं बता रहा हूं आपको एक पिता द्वारा पुत्र को अपहरण किए जाने की एक बहुत बड़ी घटना। पुत्र के लाड़ में पिता ने ऐसा कदम उठाया कि लोग उसे अपहरणकर्ता समझ बैठे। पहले उसकी गाड़ी को घेरा, फिर उसकी खूब पिटाई कर दी। पिटाई से लहूलुहान हुआ युवक। मामले की सूचना पर पचम्बा थाना पुलिस पहुंची और युवक को भीड़ से बचाते हुए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज करवाकर पूछताछ किया जा रहा है। कैसे बढ़ा लोगों का गुस्सा। दरअसल शुक्रवार की सुबह पचम्बा थाना इलाके के कल्याणी निवासी उत्तम कुमार विश्वकर्मा अपने पुत्र और पड़ोस के रहने वाली रिमझिम सावंत के पुत्र देवेश कुमार को बाइक में बिठाकर स्कूल ले जा रहा था। जैसे ही पचम्बा हाई स्कूल के पास पहुंचा तो एक बिना नंबर की मारुति सेलेरियो कार ने उत्तम की बाइक को ओवरटेक कर रोका। बाइक रुकते ही कार से 3 आदमी नीचे उतरे और उत्तम से दोनों बच्चे छीनने लगे। इसी बीच चौथा आदमी भी कार से नीचे उतरा। उसने उत्तम के पुत्र को छोड़ देने की बात कही और रिमझिम के पुत्र देवेश को उठाकर कार में बैठाने को कहा। सभी ने देवेश को कार में के अंदर बैठा लिया और कार को कवाड़ की तरफ लेकर भागने लगे। इधर सरेआम बच्चे की अपहरण की खबर इलाके में फैल गई। लोग कार का पीछा करने लगे। लोगों ने कवाड़ मोड़ के पास कार को घेर लिया और हमला बोल दिया। अचानक लोगों की घेराबंदी देखकर कार सवार 3 लोग कार से उतरकर भागे, जबकि बिहार के बांका जिला अंतर्गत थोरिया थाना इलाके के रहने वाले धनंजय कुमार मंडल को भीड़ ने पकड़ लिया। धनंजय की खूब पिटाई की गई, कार को चूर कर दिया गया। इसी बीच पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल भी मौके पर पहुंचे और भीड़ के चंगुल से धनंजय को बचाते हुए हिरासत में लिया। पुलिस ने पहले धनंजय का इलाज करवाया, तब पता चला कि जिस बच्चे का अपहरण करने का प्रयास किया गया वह बालक धनंजय का ही है। अब सवाल है कि बच्चे को आखिर उठाया क्यों। इस विषय पर धनंजय ने पुलिस के समक्ष बताया कि उसकी शादी कल्याणी निवासी प्रेमचंद राउत की पुत्री रिमझिम सावंत के साथ वर्ष 2014 में हुई थी। शादी के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम देवेश कुमार है। वह 2020 में रिमझिम अपने मायके में ही रह रही है और बच्चा भी उसके साथ रहता है। वह बच्चे के प्रेम में आया था और अपने साथ बच्चा को लेकर जा रहा था, जिसे लोगों ने अपहरण समझ लिया। इधर बच्चे की मां और धनंजय की पत्नी रिमझिम का कहना है कि उसका पति मारपीट करता है, इसी वजह से उसके साथ मुकदमा भी चल रहा है। वह 2020 से अपने मायके में रह रही थी। उसका मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। कहा उसका पति जबरन उसके बेटे को उठा कर ले जा रहा था। उसका पति उसके बच्चे का अपहरण कर रहा था। जिसकी खबर उसे मिली तो आम लोगों के सहयोग से उसे बचाया गया। बहरहाल अपहरण, पिता की मोह, मां की ममता के बीच झूलता यह कहानी क्या रूप लेगी यह तो पुलिस के जांच में ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और दोनों मामले पक्षों को थाने में बुला कर रखी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह मामला पिता का पुत्र मोह है या अपहरण है या माँ बाप के आपसी रंजिश का खामियाजा या 5 वर्षीय बच्चा भोग रहा है। तो देखिए JGTV पर यह खबर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे फेसबुक पेज से आप लोग जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नहीं ले जा पाइएगा, आपको कपड़ा नहीं कर नहीं ले जा पाइएगा, आपको कपड़ा नहीं कर देगा सर। रिमझिम सावंत है। मेरा शादी 9 मई 2014 में हुआ था। उसके बाद मेरे हस्बैंड मतलब मेरे साथ बहुत गलत करते थे, मारपीट भी करते थे। हर छोटी छोटी बात को लेकर वो हमको मारते थे और 8 लाख हम जब उससे पूछते थे कि मेरे साथ आप ऐसा क्यों करते हैं तो बोलते थे तुम अपने बाप से 8 लाख लाओ तब मैं तुमको ठीक से रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा, ठीक से ऐसे ही करूँगा। उसके बाद हम किसी तरह 6 साल उसके साथ रहें, फिर अपना मायके में आके रह रहे थे। आज उन पे केस चल रहा है, 2020 से ही केस चल रहा है उन पे, अक्टूबर से।
12 अक्टूबर से केस चल रहा है। 12 अक्टूबर को मेरे घर पे आके हंगामा किया, 10 बज के कुछ मिनट में हंगामा किया था, जिसकी वजह से हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए थे, वो आए। उसके बाद इनको अरेस्ट किए, पूरा मारपीट भी किए थे, तोड़ फोड़ भी किए थे, मेरे यहाँ ईटा पत्थर भी किए थे, मेरे साथ भी गलत करने का, मेरे बच्चे के साथ भी गलत करने का कोशिश भी किया था। तो उसके बाद हम थाना प्रभारी को किसी तरह फ़ोन किए, यहाँ से हमको सहायता मिला। तो उसके बाद ये 25 दिन तक जेल में भी रहे थे। अभी आज फिर वापस मेरे बेटे को, जब हम स्कूल तैयार 8 बजे इसका स्कूल है, हम तैयार करके सामने वाले मतलब भैया के साथ भेज रहे थे, तो उसके बाद हम अपना अंदर आ गए इनको भेज के तैयार करके। फिर हमको 2 मिनट भी नहीं हुआ और हमको तुरंत ये पता चला कि मेरा बच्चा को उठा लिया है। कौन उठाया? मेरे हस्बैंड है। किस चीज, वो लोग कितने? वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन सुने 2-3 जन थे और सब भाग गए, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही पकड़ाए हैं। और आदमी को नाम हमको पता चला, दोनों को हम पहचानते हैं। एक का नाम है राजेश मंडल, दूसरा का नाम है परवीन मंडल। कहाँ का रहने वाले आपके? धोरिया थाना इनका घर है, बांका जिला पड़ता है। क्या नाम हुआ उनका पूरा? धनंजय कुमार मंडल। हुआ ये था कि डेली की तरह हम अपने बेटे को और पड़ोसी के बच्चे को साथ में बाइक में बैठा करके ले जा रहे थे। अचानक हाई स्कूल के सामने गाड़ी से, सादा गाड़ी था, क्रेटा गाड़ी, उससे अचानक उतरा 4 आदमी और बच्चे को पकड़ लिया। पहले मेरे बच्चे को पकड़ा था, उठाने के बाद फिर उन लोग को क्या लगा, वो बैठा दिया और फिर मेरे पीछे वाले बच्चे को उठा लिया और बताया कि बच्चा ज़िंदा अब नहीं आएगा वापस, और लेके भाग गया। हम बहुत चिल्लाते रहे, पकड़ो पकड़ो, तब तक वो लोग निकल गया कवाड़ की तरफ। कौन सी गाड़ी से आए थे? क्रेटा गाड़ी था, सादा सेलेरियो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार विश्वकर्मा। कहाँ लेके जा रहे थे बच्चे? कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल पचम्बा के पास पड़ता है, वहाँ पे ले जा रहे थे दोनों बच्चे।